स्वागत किया। आइए आइए पितामह। आदर सम्मान के साथ प्रश्न किया। भोले बाबा ने पूछा, यहाँ आने का कारण बताओ। तो ब्रह्मा जी देवताओं को इशारा कर दिए, पूछो जो आपकी इच्छा हो मांग लो, क्योंकि भोले बाबा बहुत अनुकूल हैं। तो प्रभु जी अपने मन की बात कहना चाहे तो इनकी आदत थी कि जब कोई बात कहते थे तो अपने दाढ़ी पे हाथ घुमाते थे। अब प्रभु जी जब दाढ़ी पे हाथ घुमाए तो दाढ़ी में एक भी बाल नहीं, तो बड़े लजीले हुए, बड़ा शर्म लगा। ब्रह्मा जी निवेदन कर दिए, भोलेनाथ ये बिना दाढ़ी के नहीं रह पाएंगे, इसलिए इन पर आप कृपा करो। तो भोले बाबा ने कहा, हे बाबा पूरी दाढ़ी नहीं मिलेगी, बहुत थोड़ी सी आ जाएगी, जैसे आजकल रख लेते हैं। बोलो राधे राधे। देवता ने कहा, महाराज हमारा तो सारा दांत खाली, मैं तो वेदांती हो गया, भोजन कैसे करूंगा। भोले बाबा ने कहा, तो फिर सत्तू घोर घोर के पियो, भोले भोजन करने की क्या जरूरत, पिष्ट भुक बन जाओ। तो एक देवता ऐसे हैं जिनको सतुआ चढ़ता है, पूषा देवता। और बताओ, बोले भग देवता आगे आए। भग देवता ने कहा, महाराज मेरी तो आंख ही चली गई, अब हम देखेंगे कैसे। भोले बाबा ने कहा, तुम मित्र की दृष्टि से देख सकोगे, ये हमारा आशीर्वाद है। इस प्रकार से सारे देवताओं को जब स्वस्थ किए, भोले बाबा तनिक अनुकूल दिखाई पड़े, तो सारे देवताओं ने भोले बाबा से कहा, भोलेनाथ चल करके उस यज्ञ को भी पूरा कर लो, क्योंकि वो यज्ञ अभी अपूर्ण है, क्योंकि हमें तो श्राप लगा हुआ है, और जब हमें हिस्सा नहीं मिल रहा तो अपने राम का एसते रुद्र भागोस्तो यदुच्छिष्टो ध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता मध्य यज्ञहन। हे यज्ञहंता भोलेनाथ, आज से जो अवशिष्ट सामग्री बचेगी, जो बच जाए सब आपका। भोले बाबा इतने में भी प्रसन्न हो गए। भोले बाबा ने कहा, जोई राम सोई राम, कोई बात नहीं, इतने में हमारा निर्वाह हो जाएगा। भोले बाबा अनुकूल दिखाई पड़े। सारे देवता लेकर के भोले बाबा को पहुंच गए कनखल में, हरिद्वार, जहां पर यज्ञ हो रहा था। लाओ भाई यजमान बुलाओ, यज्ञ शुरू कराओ। तो जब यजमान का नंबर आया,